उधर राजस्थान के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। मतलब राजस्थान में अगले कुछ दिन तक आसमान से पानी की शक्ल में आफत बरसेगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ जाएगी। जो पहले से ही लगातार हो रही भारी बारिश से बेहाल है, क्योंकि मानसून की दस्तक देने के बाद से राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है और बिपोरजॉय तूफान आने की वजह से पहले से ही राजस्थान का हाल बेहाल है। ऐसे में फिर से तेज बारिश होने से वहां के लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट यानी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उधर आसमान से बरसती आफत के बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में 25 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया, जिसका मतलब है कि इन राज्यों में लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से पहले से ही जम्मू कश्मीर से केरल तक हाहाकार मच गया। इस बीच मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल समेत 25 राज्यों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। यानी इन राज्यों में लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है, क्योंकि देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और तालाबों का जलस्तर बढ़ चुका है। कई जगहों पर तो इनका पानी आसपास के इलाकों को डुबो भी चुका है। ऐसे में अगर और बारिश हुई तो फिर लोगों को भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग के इस अनुमान के बाद सभी राज्यों की सरकारों ने भी अपने अपने राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया। इधर प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटकों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां कई नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में तो नदियों का पानी किनारों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। जिसके बाद कुल्लू में प्रशासन ने नोटिस जारी करके होटल मालिकों, टैक्सी चलाने वालों और पर्यटकों से नदी के पास नहीं जाने की अपील की। नियम नहीं मानने वालों पर जुर्माना लगाने और सजा देने की भी तैयारी है। उनको फाइन भी किया जा सकता है 5,000 रुपए तक और उनको कारावास भी हो सकता है। असल में देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने आते हैं, लेकिन बीते 4 दिनों में कुल्लू में हुई भारी बारिश ने कुल्लू की सूरत बिगाड़ दी। प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा है, ताकि मुसीबत की घड़ी में तुरंत एक्शन लिया जा सके और राहत पहुंचाई जा सके। इस बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में तेज बारिश होने की वजह से रेल की पटरी पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और आनन फानन में रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया, जिसका असर रेलवे ट्रैक से आने जाने वाली गाड़ियों पर पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और कई घंटों की मशक्कत के बाद पत्थरों को हटाया गया। तब जाकर उस रूट पर फिर से रेल सेवा शुरू हो पाई। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से ट्रेन के किनारे रखे पत्थर पटरी पर आ गिरे, जिसके बाद ट्रेन रोकनी पड़ी। गनीमत ये रही कि पत्थर ट्रेन के ऊपर नहीं गिरे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उधर जम्मू कश्मीर के रामबन के पास भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसकने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पूरी तरह ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह ठप हो गया और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरे नजर आए, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया और सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। ऐसे में लोग घंटों तक जैम में फंसे रहे। रास्ता बंद होने से सामान सप्लाई करने वाले कई ट्रक भी वहां फंस गए। इसके अलावा जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला टनल भी कई घंटों तक ब्लॉक रहा, जिसके बाद प्रशासन ने रास्ता साफ करने का काम शुरू किया और लोगों को रास्ता खुलने तक सफर न करने की सलाह दी। वहीं लगातार बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए रामबन में 10वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में नदी पार करने की कोशिश में एक आदमी वहां फंस गया, जिसे आसपास के लोगों ने बचा लिया। बताया गया कि कुछ ही घंटों की मूसलाधार बारिश से वहां की कई नदियां और नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से नदी पार करने की कोशिश में एक आदमी वहां बीचों बीच फंस गया, जिसे देखकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और फिर उनमें 2 लोग नदी में उतरे और उसे निकालकर बाहर ले आए। बताया गया कि उस आदमी का घर नदी के दूसरी तरफ था और वो नदी पार कर अपने घर जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो नदी पार कर पाता, अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसमें ऊंची लहरें उठने लगी, जिससे वो नदी के बीच फंस गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस बीच राजस्थान के कोटा से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां बारिश की वजह से करीब 4 फीट लंबा मगरमच्छ नाले से निकलकर रिहायशी इलाके में घुस गया, जिसके बाद वहां लोगों में दहशत फैल गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस बीच वहां किसी ने मगरमच्छ के रिहायशी इलाके में घुसने की सूचना वन विभाग को दे दी, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने रेस्क्यू शुरू कर दिया और मगरमच्छ के मुंह पर कपड़ा डालकर उसे पकड़ने की कोशिश की। तभी मगरमच्छ भागकर नाली के नीचे छिप गया। उसके बाद वन विभाग की टीम के एक कर्मचारी मगरमच्छ की पूंछ पकड़कर खींचने लगा। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू में किया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। उधर मुंबई में भी मौसम विभाग ने 27 और 28 जून के लिए बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। मतलब मुंबई में अगले 2 दिन तक आसमान से पानी की शक्ल में आफत बरसेगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ जाएगी।
जो पहले से ही लगातार हो रही भारी बारिश से बेहाल है, क्योंकि मानसून के दस्तक देने के बाद से मुंबई के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहां भारी बारिश के बाद शहर के एक बड़े हिस्से में पानी भर गया। अंधेरी इलाके में मौजूद एक सबवे में पानी भरने के बाद वहां से गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। लेकिन मुंबई की मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक यानी 27 और 28 जून के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। इस दौरान वहां 60 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान जताया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ जिले के लिए भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। और महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मौजूद भिवंडी शहर तो मानसून की पहली बारिश में ही बेहाल हो गया। कुछ घंटों के अंदर आसमान से वहां इतना पानी बरसा कि शहर के कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं, क्योंकि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। भिवंडी से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में सड़क पर कमर तक पानी भरा नजर आया। देखकर लगा ही नहीं कि वहां कोई सड़क है, क्योंकि उस सड़क पर बारिश का पानी तेजी से बहता दिखा। ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही हो। इस दौरान उस सड़क पर तेजी से बहते बारिश के पानी के बीच एक आदमी छाता लेकर गुजरता दिखाई दिया। वो संभल कर आगे बढ़ता रहा ताकि वो पानी में बह न जाए। यही नहीं, बारिश का पानी सड़क के किनारे मौजूद दुकानों और मकानों में भी घुस गया। वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक लड़की मौत के मुंह से जिंदा वापस आ गई। ये लड़की नहर में पैर फिसलने की वजह से डूबने लगी थी, जिसके बाद वो काफी देर तक मौत से जिंदगी की जंग लड़ती रही। इस बीच वहां क्रिकेट खेल रहे 2 लड़कों ने उसे बचा लिया, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें एक लड़का सरयू नहर के अंदर जाकर लड़की को बचाकर उसे बाहर निकालता दिखा। इससे पहले करीब 8 मिनट तक लड़की नहर के तेज बहाव से जूझ रही थी। किनारे पर कई लोग थे, लेकिन वो सभी बचाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी वहाँ कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, जिसमें से 2 लड़कों ने उसे बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी और तैरकर उसके पास पहुँच गए और लड़की को जिंदा बचा लिया। ये घटना बहराइच के मोतीपुर इलाके की बताई गई, जहाँ पैर फिसलने की वजह से लड़की नहर में गिर गई और तेज बहाव में बहने लगी थी। महाराष्ट्र के वर्धा में पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ और लूट का मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक 2 लड़के पेट्रोल पंप पर बवाल करते हैं। इसके बाद 2 और लड़के आते हैं जो पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ करने लगते हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के वर्धा से, जहां पर पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ और लूट का मामला सामने आया है। 2 लड़के पेट्रोल पंप पर आते हैं, बवाल करते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और उसके बाद 2 और लड़के आते हैं जो पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ करने लगते हैं और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। अब पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है और देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ करके ये लोग लूटपाट करते हैं। ये तस्वीरें अब सामने आई हैं। इधर राजस्थान को जोधपुर में बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। हालात ऐसे बन गए कि वहां सड़कें डूब गई, लोगों की दुकानों में बरसात का पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो गई। जोधपुर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी ऐसे बहने लगा मानो कोई दरिया हो। जोधपुर के कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब नजर आई। कहीं कहीं सड़कों पर 1 फीट तक पानी भरा नजर आया, जिसमें स्कूटर और मोटरसाइकिलें डूबी दिखी। इस बीच एक पुलिस चौकी में भी बरसात का पानी घुस गया। वहीं सड़क पर पानी भरे होने की वजह से कई लोगों की गाड़ियां भी बंद हो गई, जिसके बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। हालांकि बारिश की इस परेशानी के बीच जोधपुर में लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। उधर असम के बरपेटा जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, क्योंकि लगातार हो रही तेज बारिश के बाद वहां की ज्यादातर नदियों में सैलाब आ गया, जिनका पानी तटबंधों को तोड़कर आसपास के इलाकों में घुस गया, जिससे बरपेटा जिले में मौजूद सैकड़ों गांवों का संपर्क शहरों से टूट गया। जिले के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। बाढ़ के पानी में कई गांव जलमग्न दिखे। लोगों के मकानों में और रास्तों पर कमर तक पानी भर गया। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां घुटनों से ज्यादा पानी भरा नजर आया। वहां से आई एक तस्वीर में सड़क से गुजर रही एक बाइक के टायर पानी में पूरी तरह डूबे दिखे। कुछ गांवों में तो लोग नाव से आने जाने के लिए मजबूर हो गए। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में एनडीआरएफ के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को नाव की मदद से सुरक्षित ठिकानों पर ले जाते दिखाई दिए। इधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में तेज बारिश के बाद वहां सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि गाड़ियों का निकलना भी मुश्किल हो गया। वहां कुछ इलाकों में तो हालात ऐसे बन गए कि पानी में उतरकर लोगों को गाड़ियों को धकेलना पड़ा, क्योंकि तेज बारिश के बाद सड़क पर चारों तरफ पानी का ही कब्जा हो गया। वहां के शिकोहाबाद से सामने आए एक वीडियो को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ लोग सड़क पर घुटनों तक भरे पानी में उतरकर ऑटो को धकेलते नजर आए, क्योंकि पानी भरने की वजह से ऑटो बंद हो गए। ऐसे में उनके पास पानी में उतरकर उन्हें धकेलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इतना ही नहीं, वहां हुई तेज बारिश से बड़ी बड़ी गाड़ियों के पहिए भी थम गए, जबकि मोटरसाइकिल वालों को पैदल ही पानी के बीच से सड़क पार करनी पड़ी। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन सड़कों पर पानी भरने के बाद लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गईं।
इधर गुजरात के भी कई जिलों में बारिश की वजह से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाद में भारी बारिश की वजह से सड़कें डूब गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। नडियाद में कई जगह सड़कें डूबी नजर आई। कई जगह तो पानी इतना भरा था कि कारें आधी डूब गई थी, तो मोटरसाइकिल पूरी तरीके से डूबी दिखी। वहीं अंडरपास में भी पानी भर गया, जिसकी वजह से एक आदमी का स्कूटर बंद हो गया, जिसे वो बड़ी मुश्किल से निकालता दिखा। वहीं कई जगह लोग घुटने पर पानी में डूबकर जाते दिखाई दिए। सड़कें डूबी होने से कई लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर जाते दिखे। मानसून आने के बाद गुजरात के 25 जिलों में जमकर बारिश हुई है। वहीं राजस्थान में हुई मूसलाधार बारिश ने कई शहरों की सूरत बदल दी। वहां श्रीगंगानगर में कई घंटों तक हुई जोरदार बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया और पूरा शहर तालाब में बदल गया। कुछ जगहों पर तो इतना पानी भर गया कि गाड़ियां आधे से ज्यादा पानी में डूब गईं। बारिश की वजह से कुछ जगहों पर मोटरसाइकिल वालों की शामत आ गई, क्योंकि उनकी मोटरसाइकिलें भारी बारिश में बंद हो गई। यहाँ पे रविंद्र पथ पे कम से कम 3 से 4 टेम्पो पलट चुके हैं, 2 बसें फंस चुकी हैं, 1 कार फंस चुकी है। बताया गया कि 3 घंटे तक हुई बारिश ने श्रीगंगानगर का हाल बुरा कर दिया। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से वहां कई बाजार बंद हो गए और बारिश का पानी लोगों के घरों तक में घुस गया। और राजस्थान में हो रही मूसलाधार बारिश के बीच रेस्क्यू का हैरान करने वाला एक वीडियो भी सामने आया। वहां राजसमंद में कुछ लोग सूरजकुंड नाले के उफान के आगे बेबस हो गए। इस दौरान 10 से ज्यादा सैलानी वहां जिंदगी और मौत के बीच झूलते दिखे, क्योंकि नाले में आए उफान के आगे उनकी सारी कोशिश बेकार साबित हुई और वो करीब आधे घंटे तक वहीं अटके रहे, जिन्हें वहां से निकालने के लिए पास के गांव के लोगों ने उस नाले के दूसरी तरफ एक मोटी रस्सी बांधी, जिसकी मदद से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। इस दौरान उस बरसाती नाले के तेज बहाव की वजह से एक महिला के हाथ से रस्सी छूट भी गई। हालांकि गांव वालों ने उनकी मदद करते हुए उन्हें वहां से बाहर निकाला, जिसके बाद प्रशासन ने उस इलाके में जाने से रोक लगा दी। और राजस्थान में आसमान से बरसी ये आफत कई शहरों के लिए परेशानी का सबब बन गई, जिसका चौंकाने वाला एक वीडियो कोटा से भी सामने आया। वहां तो कुछ घंटों की बारिश के बाद ही एक सरकारी अस्पताल की छत से पानी टपकने लगा, वो भी ऐसा कि देखकर लगा मानो पानी का कोई पाइप फट गया हो। बताया गया कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए कोटा के जेके लोन अस्पताल की छत कुछ घंटों की बारिश भी नहीं झेल पाई और उसकी छत से पानी टपकने लगा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें उस अस्पताल में मौजूद लोग बरसाती पानी से बचने के लिए इधर उधर से निकलते दिखे। जानकारी के मुताबिक अस्पताल की इस बिल्डिंग को कुछ महीने पहले ही तैयार किया गया था, जिसकी छत पहली बारिश में ही टपकने लगी। राजस्थान के कई जिलों में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अजमेर, भीलवाड़ा में आज भारी बारिश की चेतावनी के साथ ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ समेत 8 जिलों में 28 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट और 29 जून के लिए अलर्ट। चित्तौड़गढ़, कोटा समेत 10 जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मानसून की पहली बारिश ने ही प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। टांडा इलाके के अस्पताल के अंदर बाढ़ का पानी भर गया, जिससे मरीजों और तीमारदारों को काफी परेशानी हुई। वहां मौजूद किसी शख्स ने बाढ़ की वजह से अस्पताल में फैली अव्यवस्था की तस्वीरें अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर ली, जिसमें अस्पताल के अंदर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। अस्पताल के अंदर कई विभाग तालाब बने दिखे। डॉक्टरों के कमरों, अस्पताल की गैलरी और यहाँ तक कि मरीजों के वार्ड में बाढ़ का पानी भरा दिखा, जिसके बाद मरीजों और तीमारदारों समेत डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई विभागों में पानी भरने की वजह से करोड़ों रुपए की मशीनें खराब होने की आशंका जाहिर की गई। प्रशासन ने मानसून से पहले हर जगह व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा किया था, लेकिन मानसून की शुरुआत में ही उन दावों की पोल खुल गई। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिसके बाद वहां के लोगों की परेशानी बढ़ गई। मूसलाधार बारिश के बाद वहां जगह जगह पानी भर गया और कई निचले इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़क पर नदी बहती दिखी। मोटरसाइकिल और कार से चलने वाले लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा और पैदल चलने वाले लोगों के लिए तो जल भराव और कीचड़ आफत बन गया। कई रिहायशी इलाकों में इतना ज्यादा बारिश का पानी इकट्ठा हो गया कि पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से घर में रखा बहुत सा सामान भीग गया। बारिश के पानी ने खेतों पर भी कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ। घरों में घुस गया पानी सारा, वो जो यहाँ पे खेती बाड़ी है सारा डैमेज हो गया। मूसलाधार बारिश की वजह से ऊपरी इलाकों से पानी के साथ कूड़ा और गंदगी बहकर निचले इलाकों में इकट्ठा हो गई। कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए। भारत के कई राज्यों में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी बारिश से मुसीबत खड़ी हो गई। वहां लाहौर में बाढ़ के पानी ने हर गली, हर सड़क पर इस कदर कब्जा जमा लिया कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। लाहौर की सड़कों पर निकलने वाला हर आम और खास आदमी पानी की वजह से परेशान दिखा, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर सैलाब बहता दिखा। जलमग्न सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियां रेंगती नजर आईं और गाड़ियों के पहिए पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए। पैदल चलने वाले लोग घुटनों तक भरे पानी से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचे, जबकि भारी जल भराव में फंसने के कारण कई गाड़ियां खराब भी हो गईं। इस दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का काफिला भी फंसा, जिसकी जानकारी उनकी पार्टी पीटीआई ने ट्वीट करके दी।
बताया गया कि भारी जल भराव की वजह से इमरान खान को लाहौर कोर्ट तक पहुंचने के लिए रास्ता भी बदलना पड़ा।